भारत एक ऐसा देश है जो कि सुपर नेचुरल पावर से भरा हुआ है। इसीलिए सभी देशों की नज़रें हमारे देश पर सदियों से गड़ी रही हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो काफ़ी देशों ने हमारे देश के खजानों के साथ साथ हमारी सुपर नेचुरल पावर्स को भी लूटा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में आज भी सुपर नेचुरल पावर्स की कमी नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही सुपर नेचुरल पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है राइस पुलर। दोस्तों, राइस पुलर एक ऐसा मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि राइस पुलर वो मेटल है जो कि चावल को एक मेटल पाउडर में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, राइस पुलर चावल को इरेडियम में बदल देता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो ये भी याद होगा कि इरेडियम उस टेबल के सबसे महंगे मेटल्स में से एक है, क्योंकि इरेडियम सैटेलाइट बनाने के काम आता है। इसीलिए नासा और कई अन्य विदेशी संस्थाओं के लोग हमारे देश से इस राइस पुलर को चोरी से खरीदने आते हैं, जबकि यह गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी सुपर नेचुरल पावर हमारे देश में निकलती है तो उस पर सिर्फ भारत सरकार का ही हक है, चाहे वो किसी के पूर्वजों की ही क्यों ना हो। दोस्तों, राइस पुलर कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये तांबे के बर्तन या फ्लावर पॉट होते हैं जिन्हें कि हमारे पूर्वज 200-400 साल पहले घर में इस्तेमाल किया करते थे, जो कि अब राइस पुलर का रूप ले चुके हैं। और हमारे देश में इन्हें सरकार की नज़रों से बचाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। हमारे देश में इन राइस पुलर को 300-400 करोड़ रुपए पर इंच के हिसाब से बेचा जाता है और आगे इसी आरपी को इंटरनेशनल मार्केट में 1000 करोड़ रुपए पर इंच के हिसाब से बेचा जाता है। अब इस पर आप कहोगे यार क्या बकवास है, ऐसे कॉपर के पुराने बर्तन तो हमारे स्टोर रूम में भी पड़े हैं, तो क्या उनकी कीमत भी 4-5 हजार करोड़ रुपए है? जी नहीं दोस्तों, सभी एंशिएंट कॉपर के बर्तन आरपी नहीं होते, बल्कि जो बर्तन 200-400 साल बाद जमीन से बाहर निकलते हैं तो उनमें एक सुपर पावर आ जाती है और उनमें से एनर्जेटिक वाइब्रेशन निकलती हैं जो कि इलेक्ट्रिक आइटम्स को खराब कर देती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक टॉर्च। और चावल की बात करें तो उन्हें इरेडियम में बदल देती हैं। इस तरह की आरपी को हम अपने हाथों से डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमारे हाथों पर इफेक्ट डालती है। दोस्तों, हो सकता है कि कोई आरपी आपके घर में भी पड़ी हो। यदि ऐसा है तो आप उसे टॉर्च के थ्रू चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि टॉर्च को ऑन करने के बाद उस बर्तन के पास रख देना है। यदि टॉर्च थोड़ी देर में खराब हो जाती है तो वो डेफिनेटली आरपी ही है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप हमारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल वाला बटन है उसे भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।